बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सी बातें हो रही होती हैं, ऐसी बहुत सी बातें हम फील भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम उन पे इतनी तवज्जो नहीं दे रही होती और वो हमारी लाइफ पे अच्छा खासा असरअंदाज हो रही होती है। और मेरी क्योंकि आदत है कि मैं कुछ भी फील करूँ, कुछ भी ऑब्ज़र्व करूँ, कुछ भी नया देखूँ, तो मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। बात कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त मिली है जिसके साथ मेरा 3-4 साल से कोई राब्ता नहीं था। मिलने पे काफ़ी मुझे खुशी हुई और जब बातों-बातों में मैंने ये पूछा कि तुम किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म में या कोई किसी किस्म के भी सोशल मीडिया के अकाउंट में तुम नहीं हो, तो क्या वजह है तुम यूज़ नहीं करती? और उसका जवाब सुन के मुझे इतनी हैरानगी हुई कि मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो गई हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं पहले सोशल मीडिया यूज़ करती थी। सोशल मीडिया यानी कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम वग़ैरह, टिकटॉक, हमारा ये व्हाट्सएप वग़ैरह, हर चीज़ जितनी भी ये सोशल मीडिया के ज़ुमरे में आती है। और मैं यूज़ करती थी, लेकिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मैं बीमार हो गई थी। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी। जिसकी वजह से काफ़ी मुझे नफ़सियाती मसाइल हो गए थे। फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड किया कि तुम इन सारी चीज़ों से दूर रहो। आप हैरान हो होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि कोई सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने से इतना बीमार हो सकता है। तो हम बीमार हो जाते हैं ज़हनी तौर पर। करते हम क्या हैं कि आप सब ने खुद भी फ़ील किया होगा, ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि हम सोशल मीडिया पे कुछ भी देखते हैं, किसी दोस्त की फ़ोटो को, उसकी किसी पोस्ट को, उसकी किसी भी किस्म के स्टेटस को, तो हम उसको अपने साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि ओए ये तो बड़ा अमीर हो गया है, ये तो बड़ी खूबसूरत हो गई है, ये तो बड़ा घूम फिर रहा है, ये तो बड़ी अच्छी कुक बन गई है, तो हम ऐसे क्यों नहीं हैं? तो वो चीज़ें हमें कॉम्प्लेक्स में डाल देती हैं। आप यकीन करें, कोई भी कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मुकम्मल तौर पे परफेक्ट होता है। हम सब की ज़िंदगियों में बुरी चीज़ें हो रही होती हैं, हम सब की ज़िंदगियों में तकलीफ़ दे लम्हात भी हो रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते। सोशल मीडिया पे हम वही चीज़ें पोस्ट करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जो हमें अच्छा प्रेज़ेंट करते हैं और जो दूसरों के सामने हमारी वाह-वाह करवा देते हैं। कभी भी किसी को सोशल मीडिया पे देख के अपने साथ कंपेयर मत करें, क्योंकि सोशल मीडिया की जो बैकग्राउंड लाइफ है आपको नहीं पता कि इस इंसान की लाइफ में रियल में क्या परेशानियां चल रही हैं, वो उसकी पर्सनल लाइफ कितनी मुश्किल है या वो कितनी स्ट्रगल कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी की तस्वीर देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे या किसी भी व्हाट्सएप के स्टेटस पे, हम कहते हैं ये तो बहुत खूबसूरत है, ये इतने तो बहुत प्यारे कपड़े पहने हैं, ये बड़ी स्टाइलिश हो गई है, हम ऐसे क्यों नहीं हैं? हालाँकि जो तस्वीर है उसके ऊपर उस ढेर मेकअप उस लड़की ने या उस बंदे ने लगाया होगा, उसके ऊपर फिर घंटों एडिटिंग की होगी, बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स लगाए होंगे। अपने जो पोर्स हैं, अपनी डबल चिन है, अपनी स्किन रफ़ स्किन है, आपके रफ़ बाल हैं, वो छुपा लिए हैं उसने। फ़ोटो एक परफ़ेक्ट बना के एडिटिंग करके फ़ेसबुक पे लगा दी है। आप खुद को कंपेयर करेंगे, लेकिन आप नहीं जानते कि इस फ़ोटो को अपलोड करने में उसने कितनी ज़्यादा आर्टिफ़िशियल चीज़ें इस्तेमाल की हैं। उसके कपड़े देख के सोचेंगे ये कितने अच्छे कपड़े पहनती है, ये कितने महँगे इसने जोड़ा पहना हुआ है, कितने महँगे जूते पहने हैं। आपको क्या पता उसने वो कपड़े, वो जोड़ा, वो जूता कितनी मेहनत से हासिल किया है, उसके पास पैसे कहाँ से आए हैं, क्या पता उसके पास ये इकलौता जोड़ा ही हो, तो आपके पास उससे अच्छे-अच्छे कितने ज़्यादा हों। कुछ लोग अपने सक्सेसफुल कैरियर की फ़ोटोज़ या पोस्ट शेयर करते हैं। आप हैरान हो जाते हैं कि ये बड़ा कामयाब है, इसको तो अपनी ड्रीम जॉब मिल गई है। आपको नहीं पता कि उसके ऑफ़िस में उसके बॉस का रवैया उसके साथ कैसा है, या वो ऑफ़िस में कितना ज़लील-ओ-ख़्वार होता है, उसके कोलीग कितने बुरे हैं, उसको आने-जाने में, उसकी ट्रैवलिंग में, ऑफ़िस में कितनी ज़्यादा उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में बैठे हैं, आप ये बिल्कुल नहीं समझ सकते कि उसको इस जॉब को हासिल करने में या इस जॉब को कंटिन्यू करने में किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वो आपके सामने सिर्फ़ अच्छी चीज़ें प्रेज़ेंट कर रहा है, वो अपनी बुरी चीज़ें छुपा रहा है, तो आप हो रहे हैं हैरान।
तीसरे नंबर पे कुछ लोग अपने स्पाउस की, यानी कि ख़वातीन अपने शोहरों की और बच्चों की, और शोहर अपनी बीवियों की और बच्चों की, अपनी हैप्पी फैमिली की जो तस्वीर हैं वो अपलोड करते हैं। आप लोग उनकी प्यार भरी ज़िंदगी और उनके खुशियों की जो है वो अ, देख के तो बड़े इम्प्रेस होते हैं, और आप अपने साथ कंपेयर करते हैं कि मेरे शोहर को तो कभी तौफीक नहीं हुई मेरे लिए गिफ्ट लाने की, फ़लाँ ने देखो स्टेटस लगाया था, उसके हस्बैंड ने उसके लिए ये गिफ्ट लाया है। ये मतलब ये जो स्टेटस हैं, ये तस्वीरें, ये वो प्रेज़ेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या पता वो झूठ बोल रही है। आपको नहीं पता घर के अंदर बंद दरवाज़ों के पीछे क्या हो रहा है। क्या पता उस लड़की का शोहर उसको मारता हो, क्या पता वो तशद्दुद करता हो। आपको नहीं पता कि उनके अंदर कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनके रिश्ते में कितनी गलतफ़हमियाँ हैं, या वो कितनी तगो-दो कर रही हैं अपने रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पे वो अपनी हँसती मुस्कुराती अच्छे लम्हात वाली तस्वीरें शेयर करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक़्त सैर सपाटों की तस्वीरें लगा रहे होते हैं, ट्रैवलिंग की लगा रहे होते हैं। आप बड़ा रश करते हैं कि ये तो बंदा घूम फिर रहा है, ये बड़ा एन्जॉय कर रहा है लाइफ़ को, और मैं घर में सड़ रही हूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। क्या आपको मालूम है कि अगर वो स्टेटस लगा रहा है कि मैं फ़लाँ जगह पे ट्रैवल कर रहा हूँ, या मैं फ़लाँ अच्छी जगह पे सैर कर रहा हूँ, तो क्या पता वो एन्जॉय ना कर रहा हो। क्या पता वो किसी मजबूरी के तहत वहाँ गया हो, उसको कोई वहाँ ज़रूरी काम हो, उसको कोई ऑफ़िस की मीटिंग हो, उसको कोई और उसका कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वज़ह से वो उस जगह पे गया हो। लेकिन आपको वो सोशल मीडिया पे ये शो कर रहा है कि वो सैर करने के लिए गया हो, और आप हसद में या रशक में मुब्तला हो रहे हैं। कुछ ख़वातीन अपने घर की तस्वीर, अपने पर्दों की, सोफ़ों की, फ़र्नीचर की, अपने इंटीरियर डिज़ाइंस की तस्वीर शेयर कर रही होती हैं। बच्चों को अच्छे से तैयार करके बच्चों के कपड़ों की और अपने कपड़ों की, ज्वेलरी की तस्वीर शेयर कर रही होती हैं। खुद आप लोग समझते हैं कि होए हो इसका तो घर बहुत बड़ा है, इसका घर तो बड़ा अच्छा डेकोरेटेड है, और मेरा घर देखे ना सिंपल है, या छोटा है, या इतना अच्छा नहीं है। तो आपके घर में सुकून हो सकता है, क्या पता उसके घर में सुकून ना हो। क्या वो सोफ़े पर्दे उसको खुशी देंगे? और ये भी हो सकता है कि कभी ये होता है कि आप किसी अपनी फ्रेंड को या अपने रिश्तेदार को अपने घर इनवाइट नहीं करते, क्योंकि आपने तस्वीर में उसकी चीज़ों को, सोफ़ों पर्दों को देखा होता है। आप कहते हैं नहीं नहीं, मेरा घर इस काबिल नहीं है कि मैं उसको बुला सकूं। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से महरूम हो जाते हैं, खुशियों से, गैदरिंग से, सिर्फ ये सोशल मीडिया का जो शान शौकत है, जो सोशल मीडिया की जो चकाचौंध और ग्लैमर है उसको देख के। ज़रूरी नहीं है, बार बार यही बात कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हैं, जो आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, वो रियल में वही हो। और अब आती हूँ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात की तरफ, कि कुछ लोग अपने खानों की तस्वीरें शेयर करते हैं। ईटिंग ये, ईटिंग वो, ड्रिंकिंग ये, और अपने डाइनिंग टेबल की तस्वीर, अपने खानों की, रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए खानों की। आपका हाय हाय हमारे घर तो दाल पकी है, हमने तो आज फ़लाँ चीज़ बुरी सी बनाई है। खाने वाली कोई चीज़ बुरी नहीं होती। हमने आज मतलब मेरे घर में सब्ज़ी पकी है, तो ये बंदा तो बड़े दावतें कर रहा है, ये बड़ी डिशेज़ एंजॉय कर रहा है। आपको क्या पता कि क्या वो डिशेज़ जो हैं वो मज़ेदार भी हैं या नहीं? क्या वो जो गोश्त है वो गला हुआ है कि नहीं? क्या उसमें नमक कम है, ज़्यादा है? क्योंकि जो फूड पिक्स होती हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर्स लगाए होते हैं। आपको नहीं पता ये खाना जो है, ये इसका टेस्ट भी वैसा ही खूब मज़े का है जैसा ये पिक में नज़र आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग रमज़ान में अपनी अफ्तारियों की पिक्स वगैरह, अपनी अफ्तारियों की वीडियोज़ लगाते हैं सोशल मीडिया पे। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके दस्तरखान लंबी चौड़ी अफ्तारी से सजे नहीं होते, वो सिर्फ खजूर और पानी से रोज़ा खोल रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की दिल आज़ारी होती है। अच्छे जो समझदार लोग हैं वो तो अपने ख्वाहिशात पे, अपने नफ्स पे काबू रखते हैं। उनको अंदाज़ा होता है कि ये लाइफ चकाचौंध वाली लाइफ जो है, इनसे हमने असर नहीं लेना। लेकिन जो कमज़ोर दिल के या कमज़ोर जज्बात के लोग हैं, वो फिर परेशान हो जाते हैं, वो मायूस हो जाते हैं, और फिर वो कॉम्प्लेक्स्ड हो जाते हैं, और वो मेरी दोस्त की तरह डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में चले जाते हैं। आप सल्लम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस है कि जिसका मफ़हूम ये है कि कभी भी अच्छे फ्रूट्स और अच्छी चीज़ें
हमसायों के साथ अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो उनको दिखा दिखा के मत खाएं, क्योंकि अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको गुनाह मिलेगा। तो जो लोग इस तरह की चीज़ें पोस्ट कर रहे होते हैं उनको भी थोड़ा सा करना चाहिए ख्याल के हम किसी की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे, क्या हमारी इस पोस्ट से किसी को तकलीफ़ या दुख या कोई इस तरह परेशान तो नहीं हो रहा। और जो लोग देख रहे हैं उनको असल ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो उनको देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, जो अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं और फिर ख़ुद को कमतर समझने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंट सामने स्क्रीन की लाइफ है, बैक स्क्रीन की स्टोरीज़ आप नहीं जानते। आप सिर्फ बुक का कवर देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि बुक के अंदर स्टोरी क्या है। जैसे पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं, वो उनके दोस्त या कज़न्स या रिश्तेदार जब यहाँ की यूरोप की या बाहर की कंट्रीज़ की बिल्डिंग्स के सामने या बीचेस पे ये तस्वीरें खींच के उनको भेजते हैं तो वो कहते हैं "हाय, कितना मज़ा ये कर रहा है, पता नहीं इतने कितने पैसे कमा लिए हैं, ये वहाँ की लाइफ तो बड़ी खूबसूरत है, वो बड़ा इंजॉय कर रहा है"। हालांकि उसको नहीं पता कि पूरा हफ्ता ये इंसान कितनी मेहनत वाला और कितनी थकन वाला काम करता रहा है, और ये एक दिन उसको छुट्टी मिली है और क्या पता वो भी हाफ डे के लिए मिली है, तो उसमें उसने एक पिक बना के सोशल मीडिया पे लगा दी है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो बड़ी इंजॉय वाली लाइफ गुजार रहा है या वो बड़ी ही कोई लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। इसलिए सोशल मीडिया से इम्प्रेस होना और उसको अपनी ज़िंदगियों पे हावी करना छोड़ दें। आप अपनी रियल लाइफ जिएं, अपनी रियल लाइफ देखें और जो आपके पास है उसके ऊपर शुक्र करें। और सोशल मीडिया के अलावा रियल लाइफ में हम अक्सर किसी पे तबसरा कर देते हैं कि हाय इसने तो ज़रा अच्छे कपड़े नहीं कभी पहने, हाय इसने तो ज़रा कभी अच्छा जो है वो गेस्ट को चाय नहीं दी, इसने तो कभी इसकी जो अपीयरेंस है वो कभी अच्छी नहीं हुई। तो आपको नहीं पता उसकी रियल लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बैकग्राउंड में क्या है। या आप कभी कहते हैं इन्ने तो बड़ा वेट गेन कर लिया, ऐ तो बहुत मोटी हुई है, ऐ तो बहुत पतली हुई है, हाय ऐ तो इंज दी है बिल्कुल। आपको क्या पता वो अफोर्ड ना कर सकती हो, आपको नहीं पता वो बीमार हो सकती है, आपको नहीं पता उसके कंधों पे कितनी ज़िम्मेदारियां हैं, उसको कितने काम हैं, उसके दिमाग में कितनी टेंशनें परेशानियां हैं जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। आप उसके बैकग्राउंड को, आप उसकी वजूहात को नहीं जानते, इसलिए बेजा नेगेटिव तबसरे और नेगेटिव कमेंट्स करने से परहेज़ किया करें। इससे आपकी लाइफ भी बड़ी आसान होगी, आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और जो दूसरों की ज़िंदगियां भी बड़ी आसान होगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, आप इनसे इत्तफ़ाक़ करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में भी मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।